Hello bachcho, let's read a question and that is explain how during light reaction of photosynthesis ATP synthesis is a chemiosmotic phenomenon। हमें बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो एक कीमी ऑस्मोटिक फिनोमिनन है। सो हम यहाँ पे जिस फिनोमिनन की बात कर रहे हैं एज यू कैन क्लियरली सी वो है केमी ऑस्मोसिस। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि केमी ऑस्मोसिस है क्या। तो यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, दैट इज द movement of substances from a region of higher concentration to the region of lower concentration through a selectively permeable membrane is osmosis। और केमी का मतलब होता है केमिकल्स, यानी केमिकल्स का ऑस्मोसिस। और इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट द movement of ions across a selectively permeable membrane, across a selectively permeable membrane। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी अभी हम देखेंगे कि किस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और यू कैन ऑल्सो से प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये मतलब होता है केमी ऑस्मोसिस का। जैसे मैंने बताया कि जो आयंस का मूवमेंट है कहाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो भी कैसे, डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी एक तरफ हायर है और एक तरफ लोअर है। दैट इज व्हाई वी यूज कि ये कहां से कहां जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, इसीलिए डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब जिस हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केमी ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो आप इसके रिगार्डिंग ध्यान रख सकते हैं कि ये जो केमी ऑस्मोटिक फिनोमिनन है कि ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट वाज प्रपोज्ड बाय दिस साइंटिस्ट हुज नेम इज मिचेल। और इन्होंने बेसिकली ये 1961 में बताया था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट एटीपी सिंथेसिस, या फिर हम कहें जो एटीपी सिंथेसिस है उसमें जो एंजाइम है वो कौन सा है, एटीपी सिंथेस। ये एंजाइम है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और इसी की वजह से ही, या फिर कहें हम इसके दो कंपोनेंट की वजह से, और इसके दो कंपोनेंट हैं एफ नॉट और F1। एफ नॉट जो है वो एक प्रोटॉन पंप है। what you can remember is that it is a proton pump, it is a integral membrane protein। जबकि F1 जो है वो बेसिकली एक वी कह सकते हैं साइट है फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस जहां एक्चुअली बन रहा है वो एफ नॉट है, और ये एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और इन दोनों के ही इन्वॉल्वमेंट से बेसिकली एटीपी सिंथेसिस होता है। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता कैसे। यहाँ पे हमारे पास ये मेम्ब्रेन, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो जिस मेम्ब्रेन में ये सब एम्बेडेड है वो क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है, ये साइटोक्रोम B6F है कॉम्प्लेक्स, एंड देन वी हैव दिस फोटो सिस्टम 1 एज वेल। ये हमारे फोटो सिस्टम्स हो गए। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई हमारा एटीपी सिंथेस कहाँ है, सो दिस इज योर एटीपी सिंथेस। अब इसमें कैसे रिएक्शंस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, हम वो भी देखेंगे। और उससे पहले हम ये समझ लें कि ये ल्यूमेन है थाइलाकॉइड का, और ये स्ट्रोमा साइड है। यानी अगर हम इस एटीपी सिंथेस की बात करें तो ये जो पार्ट है ये एफ नॉट है जो मेम्ब्रेन का पार्ट है, और ये पार्ट है F1 जो कि स्ट्रोमा की तरफ है, पेरिफेरल प्रोटीन पार्ट। नाउ व्हाट हैपन इज, जब भी इन पे लाइट पड़ती है इन फोटोसिंथेसिस में तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं, एज यू नो। इन पे लाइट पड़ने से ये एक्साइटेड होते हैं। और फोटो सिस्टम 2 के साथ एक और रिएक्शन एसोसिएटेड होती है, एंड दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है और हमें मिलते हैं 4 प्रोटॉन्स, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये एटमॉस्फेयर में चला जाए, यानी जो एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अल्टीमेटली क्या होंगे, यहां से ट्रांसपोर्ट होंगे लाइक दिस, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना रोल है, बेसिकली NADPH फॉर्मेशन। और जो प्रोटॉन्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स मल्टीपल प्लेसेस से मूव करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन्स देखें तो प्रोटॉन्स इस साइटोक्रोम B6F से भी मूव कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन्स आ रहे हैं और वाटर ब्रेकडाउन से भी हमें प्रोटॉन्स मिले हैं, एज यू कैन सी। सो ये प्रोटॉन्स भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं। सो ये जो मूवमेंट है अल्टीमेटली यही क्या करता है, इस एफ नॉट के थ्रू मूव करेगा और ये यहाँ से प्रोटॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे अल्टीमेटली। और जैसे ही ये प्रोटॉन्स निकलेंगे वैसे ही हमें यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। यहाँ पे हम सिंपली इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि एडीपी का फॉस्फोरिलेशन हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया और एटीपी बना। और इस एंजाइम में यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आता है और वो कन्फर्मेशनल चेंज लाने के लिए ही प्रोटॉन मूव करते हैं। यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट है। उस फोर्स की वजह से यहाँ कन्फर्मेशनल चेंज आएगा एफ नॉट पार्ट में, इस एटीपी सिंथेसिस के, इस एटीपी सिंथेस के, और उससे बनेगा एटीपी। दिस इज दिस फॉस्फोरिलेशन। और यही हमारा पूरा सिस्टम है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं केमियोस्मोटिक फिनोमेना। क्योंकि अगर ये मूवमेंट नहीं होगा प्रोटॉन, तो फिर वो एनर्जी नहीं आएगी जो कि इस फोर्स को जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, इस फॉस्फेट को इस एडीपी में जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड। सो दिस इज योर होल केमियोस्मोटिक फिनोमेनन। एज आई टोल्ड यू कि ये किसने प्रपोज किया था, मिचेल ने प्रपोज किया था, कि कैसे एक एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। रिमेंबर कि एक एटीपी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए दो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की, या फिर हम कहें दो हाइड्रोजन आयंस की, या दो प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये क्या है, प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन एक एटीपी, लाइक दिस। ऐसे ही एटीपी बनते हैं और प्रोटॉन का मूवमेंट होता रहता है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।